नमस्कार। चलिए आज सीधे बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। एक ऐसा टॉपिक जो सीधा सीधा केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सच में बढ़ने वाली है? और अगर हाँ, तो भाई कितनी? ये एक ऐसा सवाल है ना जो इस वक्त सबके दिमाग में घूम रहा है, और आज हम इसी की पूरी पड़ताल करेंगे। एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले, ये आयोग है क्या? फिर सैलरी आखिर फिक्स कैसे होती है? इसके बाद कर्मचारियों की डिमांड्स क्या हैं, कब तक ये लागू हो सकता है, और आखिर में इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। आखिर ये वेतन आयोग है क्या चीज और काम कैसे करता है? तो देखिए, वेतन आयोग ना एक तरह से एक एक्सपर्ट कमेटी है, सरकारी कमेटी। इसे हर 10 साल में बनाया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते, पेंशन, इन सब चीज़ों को रिव्यू करना, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों के हिसाब से ठीक चल रहा है। और इस मामले में एक रीसेंट अपडेट ये है कि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सरकारी मंजूरी मिल चुकी है। इसका मतलब साफ है, प्रोसेस अब ऑफिशियली शुरू हो गया है। अच्छा, ये तो हुई बेसिक बात। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। सैलरी का पूरा हिसाब किताब होता कैसे है, इसके पीछे की कैलकुलेशन क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, सैलरी तय करने में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। इसे एक मैजिक नंबर जैसा समझ सकते हैं। ये बस एक मल्टीप्लायर है। जो भी अभी की बेसिक सैलरी है उसे इस नंबर से गुणा कर दिया जाता है, और बस निकल आती है नई बेसिक सैलरी। सिंपल। फिटमेंट फैक्टर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, पे मैट्रिक्स। ये 7th पे कमीशन की देन है। आसान भाषा में ये एक सिंपल सा टेबल है। इस टेबल में हर लेवल के कर्मचारी के लिए पे स्केल और सालाना इंक्रीमेंट सब कुछ एक ही जगह बिल्कुल साफ साफ लिखा होता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं। और इस मैट्रिक्स का सबसे बड़ा फायदा इसकी सिंप्लिसिटी है। मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ, या बस उसे अपनी बेसिक सैलरी चेक करनी है, तो अब लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। सीधा टेबल देखो, अपना लेवल ढूंढो और सब सामने। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें नंबर्स क्या होंगे? और यहीं से शुरू होती है कर्मचारियों की मांगों की कहानी। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम मुद्दे पर। आखिर कर्मचारी और उनके यूनियंस वो मांग क्या रहे हैं? फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशंस यानी FNPO, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में एक बड़ी जरूरी बात कही है। उनका कहना है कि 8th पे कमीशन के पास एक मौका भी है और एक जिम्मेदारी भी। मौका, नए वेतन को प्रिंसिपल्स, फैक्ट्स और सोशल जस्टिस के आधार पर तय करने का। तो सवाल उठता है कि इन मांगों का बेस क्या है? ये कोई हवा में मांगी गई चीजें नहीं हैं। यूनियंस 2 सॉलिड पॉइंट्स पर अपना केस बना रही हैं। पहला, 15th इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के नॉर्म्स, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट। ये दोनों चीजें मिलकर एक साइंटिफिक और फेयर तरीका बताती हैं मिनिमम सैलरी डिसाइड करने का। और ये कैलकुलेशन आई कहाँ से? देखिए इस टेबल को। यहाँ साफ दिख रहा है कि उन्होंने असली मंथली खर्चों को जोड़ा है, जैसे चावल, गेहूं पर लगभग 3,321 रुपये, या LPG सिलेंडर पर 1,108 रुपये। ये एक नीड बेस्ड कैलकुलेशन है जो आज की मार्केट प्राइसेस पर टिकी हुई है। तो इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद जो नंबर सामने आया है वो है 69,000 रुपीज। जी हाँ, यही है एम्प्लॉय यूनियंस का प्रपोजल, 69,000 रुपीज मिनिमम मंथली सैलरी। तो अब हमारे पास दो सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं। पहला, मिनिमम सैलरी 69,000 रुपीज महीना, और दूसरा फिटमेंट फैक्टर 3.83। यही है कर्मचारी संघों की दो सबसे बड़ी मांगे। ओके, मांगे तो समझ आ गईं, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब लागू कब तक होगा? इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं और हिस्ट्री देखते हैं। तो देखिए, पिछले कुछ पे कमीशंस का रिकॉर्ड क्या कहता है। 5th पे कमीशन को लागू होने में लगे 3.5 साल, 6th को लगे 2 साल, और 7th को लागू होने में लग गए 2.5 साल। तो एक पैटर्न साफ दिख रहा है। तो पिछले ट्रेंड्स को देखें तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि पूरे प्रोसेस में, मतलब रिकमेंडेशंस आने से लेकर उनके इम्प्लीमेंटेशन तक, आराम से 2 से 3 साल का वक्त लग सकता है। चलिए, अब इस सब को समेटते हैं। आखिर इस पूरे मामले के मायने क्या हैं? क्या है की टेकअवेज?
तो मोटा मोटी बात ये है, 8th पे कमीशन लाखों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी डिसाइड करेगा। दो सबसे बड़े नंबर्स जो मांगे जा रहे हैं वो हैं 69,000 रुपीज मिनिमम सैलरी और 3.83 का फिटमेंट फैक्टर। सैलरी का हिसाब पे मैट्रिक्स से होगा और हाँ, इसे लागू होने में 2-3 साल लग सकते हैं। और एक बात और समझना जरूरी है, इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक नहीं रहता। जब लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं। जब खर्च बढ़ता है तो मार्केट में डिमांड बढ़ती है और इससे पूरी इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या आने वाला 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की बढ़ती जरूरतों और इस लगातार बढ़ती महंगाई के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? क्या ये उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।